मेक नो मिस्टेक, या तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है या फिर इसके पीछे वो लोग हैं जो शुवेंदु अधिकारी के दुश्मन हैं, जो शुवेंदु अधिकारी को सबक सिखाना चाहते थे और आज उनके असिस्टेंट को गोली मार दी गई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, चुनाव आयोग कर क्या रहा है? पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को सरेआम सड़क पर मारे जा रहा है, मगर केंद्रीय सुरक्षा बल पूरी तरह से तमाशा देख रहे हैं। और अब शुवेंदु अधिकारी के पीएस की हत्या कर दी जाती है। यह पूरी खबर क्या है? साथ ही हम चंद्रा की मां की आवाज भी सुनाने वाले हैं। वो मां कह रही है, मैं मां हूं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी की सजा मिले, मगर इसके पीछे वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि 4 मई के बाद हम सबक सिखाएंगे। जाहिर सी बात है वो मां तृणमूल कांग्रेस की तरफ इशारा कर रही है, मगर एक एक उसके ऊपर भी आक्रमण हमला हो रहा है। ये तो देखिए, भाजपा अभी सरकार बना नहीं, 2-3 दिन इस तरह का हंगामा चलेगा। अब कहाँ पे जो न्यू मार्केट एक आइकॉनिक स्थान है, न्यू मार्केट उस जगह पे जो दुकान था, जिस लोगों का पता है आपको किन धर्म का लोग वहां पे दुकान चलाते हैं, वो बुलडोजर लेके अटैक कर रहे हैं। थोड़ी हिंदू दुकान तोड़ने के लिए, हिंदू का दुकान किसका दुकान है, सालों से वहां पे बैठा है। वो बात ठीक है जो कलकत्ता में कोई शहरी कानून नहीं माना जाता है, हॉकर्स फुटपाथ में रहते हैं क्योंकि काम काज है नहीं ज्यादा, इसलिए इसी से उसका रोजगार चलते हैं, गरीब लोगों का रोजगारी चलते हैं। ये लोग कोई अमीर का दुकान नहीं है, ये लोग कोई अदानी अंबानी नहीं है, गरीब लोग है। इसके लोग संसार, इसको जो जीव चलते हैं संसार, इसके ऊपर तोड़ कर रहे हैं धर्म के नाम पे। ये एक भयंकर मेरुकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो चेहरा हम चुनाव में देखा, नतीजे में भीड़ ने अपनी तरफ से फैसला कर लिया और हत्या कर दी। कितने ही लोगों को भीड़ की हिंसा ने हत्यारा बना दिया, और वे किस समुदाय के थे? कासिम से लेकर साबिर मलिक की हत्या के आरोप में कितने हिंदू लड़कों को हत्यारा बनाया गया। भीड़ की राजनीति का अंजाम है जिसके बारे में कोई सोचता क्यों नहीं। नफरत की सांधी ने अच्छे भले चेतन सिंह को चपेट में ले लिया, जिसने चलती ट्रेन में अपनी सरकारी बंदूक से 3 मुस्लिम यात्रियों को मार दिया। इस तरह की घटनाएं आपके सामने गुजरी हैं। पश्चिम बंगाल की हिंसा का संबंध केवल राज्य की राजनीति से नहीं है। किसी की दुकान पर इसलिए हमला नहीं कर सकते कि अवैध है। भीड़ कौन होती है तय करने वाली, उसके लिए प्रशासन है, नियम कायदे हैं। और अब अवैध के नाम पर क्या एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाएगा, या अवैध के नाम पर सभी दुकानों को टारगेट किया? अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को इस सेंसेशनल मर्डर से लिंक किया जा रहा है? उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को फंसाने का कोई खेल हो रहा है, कोई खेल हो रहा है। बदनामी भी, कीचड़ भी उछाला जा रहा है, और साथ साथ में कहीं ना कहीं इस मर्डर से लिंक करने की साजिश हो रही। इस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन अभी इस हत्या का स्टेटस क्या है? जो बंगाल पुलिस है उसका अभी तक ये कहना है कि इसमें कुछ लीड्स मिली हैं, कुछ तो सुराग मिले हैं, लेकिन सॉलिड लीड्स नहीं मिली। यानी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई वेपन की रिकवरी नहीं हुई है, कोई ऐसा आरोपी नहीं मिला है जिसके बयान पर ये पता लग सके कि इसके पीछे कौन है, कौन मास्टरमाइंड है। ऐसी कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई। यानी कोई पुख्ता सुराग सबूत अभी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन ये मामला इसलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक जा रहा है क्योंकि जो शुवेंदु अधिकारी, जो इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन, अर्जुन सिंह को भी सुन लीजिए, बीजेपी के नेता। देखिए, ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है, उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। अब दोस्तों असली खबर पे तो मैं आऊँगा, लेकिन ये भी जान लेते हैं कि जो चंद्रनाथ रथ साहब हैं, जिनका ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ, निर्मम हत्या हुई, ये कौन साहब थे और कैसे ये शुवेंदु से जुड़े और हत्या कैसे हुई। पहले चंद्रनाथ जी के बारे में जान लेते हैं। 41 साल के, मैंने पहले ही आपको बताया, इंडियन एयरफोर्स में थे, और इंडियन एयरफोर्स के बाद थोड़ी सी इनकी रुचि राजनीति में हुई तो ये शुवेंदु अधिकारी के टच में आ गए, और बरसों बरस ये शुवेंदु अधिकारी के साथ रहे। शुवेंदु अधिकारी जब
ममता बनर्जी के साथ थे, टीएमसी में थे, फिर वो बीजेपी में शिफ्ट हुए। 24 परगना के न्यू टाउन में भी बीजेपी के कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या का भी आरोप उनके विरोधियों पर लग रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मधु मंडल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ तृणमूल कार्यकर्ता के घर धमकाने और तृणमूल के दफ्तर कब्जा करने गए थे, जहां दोनों दलों के बीच झड़प हुई और उसी दौरान मधु मंडल मूर्छित हो गए, अस्पताल ले जाने के रास्ते मृत हो गए। बीरभूम में तृणमूल समर्थक आबिर शेख की हत्या की भी खबर छपी है। बीजेपी के समर्थकों पर हत्या के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी इनकार कर रही है, जांच की मांग कर रही है। हिंसा की ऐसी खबरें और भी मीडिया में जहां तहां भरी हैं। इस हिंसा का भी पैटर्न दिख रहा है। ज्यादातर हमला तृणमूल के दफ्तरों पर हुआ, उसके कार्यकर्ताओं के घरों और दुकानों पर। इसके अलावा ऐसे कई वीडियो भी दिखे जिसमें मर्द और स्त्री को ममता बनर्जी की तरह साड़ी पहनाकर उनके गले में रस्सी। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो चुकी है दोस्तों, और लगातार खबरें बनी हुई हैं कि जो बंगाल में है वो दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ कहते हैं कि हमने 2 लाख बीएसएफ के जवान लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम लोग जो है बंगाल में करप्शन फ्री मुक्त बनाएंगे। पर अब तक के 2 बीजेपी वर्करों की हत्या हो गई है। टीएमसी के ऑफिस और दफ्तरों में आग लगा दी गई है। वही कांग्रेस के दफ्तर जहां पर टीएमसी के गुंडों ने अधिकार कर रखा था, वहां पर बीजेपी की सत्ता में आने के बाद उस दफ्तर को खोल दिया गया है। तो लगातार खबरें बनी हुई हैं दोस्तों, और ऐसा माना जा रहा है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में आई है, बहुत से घुसपैठिए भी जो है बंगाल छोड़कर बाहर निकल गए हैं। और ये बहुत बड़ा मूव है दोस्तों बंगाल में कि 5 साल जो शुवेंदु अधिकारी है, भावी सीएम है, वो किस प्रकार बंगाल में काम करेंगे और किस प्रकार के वो अपना करेंगे। तो लगातार ये खबरें बनी हुई हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो ममता दीदी है वो कह रही है कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी। तो ये तो अब फालतू की नौटंकी है। रिज़ाइन नहीं करोगे तो मत करो, गवर्नर आपकी जो सरकार है वो बर्खास्त कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, आप डेमोक्रेसी के तहत चलते हो। कोई यहाँ पे ये नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी है, गवर्नर 2 मिनट में आपकी सत्ता उखाड़ के बर्खास्त कर देगा, आप कहीं पे चली जाओ। अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कमल है वो खिल चुका है, ठीक है। असम में भी कमल खिल चुका है, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन